जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सबके फिर से स्वागत। सबसे पहले मुख्य बिंदु, सदन में 6 गो प्रश्न और 5 गो ध्यानाकर्षण के सूचना पर चर्चा। झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रति सभा पटल पर राखल थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन से पारित। झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026 सदन से स्वीकृत। राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। छठवां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज चौथा दिन हलय। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 1 में चुनल विभागों के प्रश्नोत्तर के दिन हलय। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग और विधि विभाग से संबंधित अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के मिलाकर गोट 50 प्रश्न सूचीबद्ध हलय। अल्पसूचित प्रश्न के तहत माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो के जिला और प्रखंड स्तरीय स्थापना समिति में जनप्रतिनिधियों के शामिल करवे संबंधित प्रश्न पर, श्री हेमलाल मुर्मू के राज्य में साइबर ठगी संबंधित प्रश्न पर और श्री राजेश कच्छप के बैकलॉग अभ्यर्थियों के नियुक्ति सुनिश्चित करवे संबंधित प्रश्न पर सदन में चर्चा भेलै। तारांकित प्रश्न के तहत श्रीमती मंजू कुमारी के जमुआ प्रखंड के चुंगलो में पुलिस ओपी स्थापित, श्री जनार्दन पासवान के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त आयु सीमा बढ़वे और कुशवाहा शशिभूषण मेहता के जेपीएससी के तहत नियुक्ति 39 पुलिस उप अधीक्षकों के नियमित पदस्थापना करवे के प्रश्न पर सदन में व्यवस्थित चर्चा भेलै। साइबर अपराध विदेशों से संचालित होते हैं। अफीम की अवैध खेती हो रही है, पुलिस उसे विनिष्ट भी कर रही है, लेकिन पुनः ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। इस क्षेत्र में निरंतर सरकार साइबर थानों की स्थापना कर रही है, साइबर थाना खुली है। जो जेल से भागे कैदी हैं, इनका एक पूरक था महोदय कि जो जेल से भागे हैं कैदी, उस पर क्या कार्रवाई। महोदय 4 कैदी भागे थे, उन चारों कैदी को हमारी पुलिस पकड़ करके उनको वापस जेल में डालने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब जो मुझे आया है टाल मोटर करके गोल मोटर को जो दिया गया है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जमुआ प्रखंड के चुंगलों में पुलिस ओपी की स्थापना की मांग के संबंध में दिए गए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ महोदय। कि भाई क्या सरकार चाहती है कि वहाँ ओपी खुले, तो महोदय उसमें भी उत्तर में बड़ा स्पष्ट है महोदय। समय अभी हमारे पास कोई इस विषय का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को आवश्यकता प्रतीत हो तो निश्चित तौर पर वहाँ आने वाला समय में कभी आवश्यकता प्रतीत हो तो खुलेगा महोदय। बात शून्य काल के करबे तो स्वीकृत गोट 25 गो सूचना में से 24 गो के सदन में पढ़ल गेलै। अब मैं शून्य काल की सूचनाएं लेता। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के कुदरा पंचायत में गैरा से छाता जाने वाला मुख्य पथ सड़क में बने हुए पुल पूरी तरीका से टूट गया है। पलामू जिला के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन एवं ब्लड बैंक के अभाव में इलाज कराने के लिए 80 किलोमीटर दूर मेदिनी नगर जाना पड़ता है। पहले कार्य दिवसों से स्थगित ध्यानाकर्षण के सूचना के मिलाकर आज 13 गो ध्यानाकर्षण के सूचना सूचीबद्ध हलय। इकर में से 5 गो सूचना पर सरकार के बातचीत लियल गेलै। डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड राज्य के जंगली क्षेत्र में हाथियों के लगातार बढ़ल हमला के और सदन के ध्यान खींचल गेलै। इकर में माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो द्वारा भी अपन क्षेत्र में हाथियों के ई जैसन के ध्यान से सदन के अवगत करवल गेलै। ई विषय पर सरकार के बातचीत के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री भी ई विषय के संज्ञान में लेलै और सरकार द्वारा ठोस कदम उठवल के बाद सदन में करल गेलै। ध्यानाकर्षण की सूचना कि 2 हफ्ते में 23 लोगों की जान हाथियों द्वारा ले लिया गया। कि यहाँ हाथी द्वारा कुचले जाने पर, मृत्यु होने पर 4 लाख का कंपनसेशन। उड़ीसा जो बगल का राज्य है वहां 10 लाख का है। क्या सरकार इसको बढ़ाने की
प्रयास करेगी या बढ़ाएगी। और सबसे झारखंड में सबसे ज्यादा क्षति अगर कहीं हुआ है रामगढ़ और हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र पे हुआ है। मान्यवर, विषय वस्तु गंभीर है, इस बात से यह सदन इनकार नहीं करता, यह सरकार इनकार नहीं करती है, लेकिन विषय वस्तु को पॉइंट आउट करना होगा कि चीजें क्यों हो रही हैं। मान्यवर, सड़कों का बनाया जाना भी मानव जाति के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में बाधा बन रहे हैं। ये बात सही है कि वर्तमान समय में हाथियों का और जो घटना है लोगों की जाने जाना ये बढ़ी और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ है और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े। आज सरकार के माननीय वित्तीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रति सभा पटल पर रखल गेलै आर ई प्रतिवेदन जनता में बिक्री के खातिर उपलब्ध है। माननीय मंत्री प्रभारी वित्त, मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। कल माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के खातिर तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में उपस्थापित करल गेलै। आज सदन के कार्यवाही के दोसर पहर ई अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद भेलै, फिर सरकार के ओर से मतदान भेलै और सदन द्वारा ई पारित करल गेलै। ई अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के शुरुआत माननीय सदस्य श्रीमती नीरा यादव के कटौती प्रस्ताव के साथ भेलै। श्रीमती नीरा यादव के साथ साथ वाद विवाद में माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह, श्री कुमार उज्जवल, श्री सुरेश कुमार बैठा, श्री जयराम कुमार महतो और श्री आलोक कुमार सोरेन हिस्सा लियल थी। प्रभारी मंत्री वित्त, उसकी पूर्ति के लिए 3,84,50,000 रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। महोदय, यह प्रस्ताव माननीय राज्यपाल जी के सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य नीरा यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं मांग करती हूँ महोदय कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। कि पता नहीं किन्हें खुश करने के लिए महोदय शिलान्यास उद्घाटन जो हो चुका है उससे कबाड़ करके महोदय और उसे समाहरणालय में लगा करके फिर से शिलान्यास उद्घाटन होता है। स्थानीय विधायक को कोई जानकारी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई बताया नहीं जाता है कि आज उद्घाटन भी है, कोई मीटिंग बोल के बुलाया गया, उद्घाटन हो गया महोदय। जितनी भी राशि जहां कहीं भी उपलब्ध कराई गई है इसमें नौजवानों को, बुजुर्गों को, मजदूरों को, सबों को उनकी आशा के अनुकूल कार्यों का निश्चित रूप से उद्धरण होगा, निश्चित रूप से आएगा पटल पर। वाद विवाद के उत्तर माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा दियल गेलै। श्रीमती नीरा यादव जी ने ऋण के बारे में कहा कि झारखंड सरकार ऋण लेते जा रही है, कहीं विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। FRBM एक्ट है और वो एक्ट ये कहता है कि हम अपने GDP का 3% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं कोई भी राज्य। हमारे राज्य में जो वित्तीय अनुशासन है, हम लोगों ने अभी तक जो 3% की सीमा रेखा है उसके अगेंस्ट में मात्र अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो अभी भी मात्र 2.2% ही हम लोगों ने मार्केट बोरो किया।
आज राजकीय वित्त विधेयक झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026 के सदन में पेश करल गेलै आर सदन द्वारा ई स्वीकृत भी करल गेलै। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। इकर बाद सदन के कार्यवाही दिनांक 24 फरवरी 2026 के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दियल गेलै। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 24 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।